पहले उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। साल 2022 चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। बीएसपी के 6 विधायक सपा में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी का एक विधायक सपा में शामिल हुआ है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की है। राकेश राठौर सीतापुर से बीजेपी विधायक शामिल हुए हैं सपा में। हरगोविंद भार्गव बीएसपी से सपा में शामिल हुए हैं। श्रावस्ती से असलम राइन सपा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इनके अलावा हापुड़ से एमएलए असलम अली चौधरी भी सपा में शामिल हुए हैं। तो मुस्तफा सिद्दीकी प्रयागराज से सपा में शामिल हुए हैं। प्रयागराज से ही हाकिम लाल बिंद भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जौनपुर से सुषमा पटेल बीजेपी में शामिल हैं। तो 2022 चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बसपा के 6 विधायक सपा में शामिल हुए हैं। बीजेपी का एक विधायक भी सपा में शामिल हुआ है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में इन सभी लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है समाजवादी पार्टी की। तो आपको बता दें कि राकेश राठौर भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। हरगोविंद भार्गव भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। श्रावस्ती से असलम राइन भी सपा में शामिल हो चुके हैं। हापुड़ से एमएलए असलम अली चौधरी भी शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी में। मुस्तफा सिद्दीकी भी प्रयागराज से शामिल हो चुके हैं समाजवादी पार्टी में, और प्रयागराज से ही हाकिम लाल बिंद भी शामिल हुए हैं। तो 2022 चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बड़ा उलटफेर, यानी जो समाजवादी पार्टी है उसका जो विस्तार हुआ है, उसमें सदस्य मिले हैं। तो बसपा के 6 विधायक सपा में शामिल हुए हैं। अखिलेश यादव की मौजूदगी में इन सभी विधायकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। हरगोविंद भार्गव बीएसपी से सपा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि श्रावस्ती से असलम राइन सपा में शामिल हुए हैं। हापुड़ से एमएलए असलम अली चौधरी भी सपा में शामिल हो चुके हैं। और मुस्तफा सिद्दीकी भी प्रयागराज से सपा में शामिल हुए हैं। प्रयागराज से ही हाकिम लाल बिंद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर, विधानसभा 2022 बेहद नजदीक है और इसी से जुड़ी, चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर और अहम खबर, बसपा के 6 विधायक सपा में शामिल हैं और एक बीजेपी का विधायक भी सपा में शामिल हुआ है। और हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इस तमाम खबर पर अपडेट वो देंगे। राजकुमार, यानी कि अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसका विस्तार हुआ है, लोग उसमें शामिल हुए हैं, 6 बीएसपी के विधायक उसमें शामिल हुए हैं। अनीता, इसकी संभावना बहुत पहले से व्यक्त की जाए थी। जिस समय राज्यसभा के चुनाव थे उस समय क्रॉस वोटिंग का एक मसला आया था। अगर उनको पलटने का प्रयास करें, उस समय को अगर याद करने का प्रयास करें, तो उस समय 5 विधायकों ने खुल के समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग की थी। तभी तय हो गया था कि बहुजन समाज पार्टी से कुछ लोग समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे। लेकिन बड़ी अतिशयोक्ति की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भी एक विधायक ने जिस तरीके से पार्टी छोड़ी है, और कल क्योंकि गृह मंत्री का दौरा था उत्तर प्रदेश का, और वो अपने कार्यकर्ताओं में एक जान फूंक कर गए। उन्होंने एक मैसेज देने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव के मोड में आ गई है, और 300 प्लस का संकल्प उन्होंने दिया। तो लेकिन ये जो दौर है, क्योंकि राजनीति में कौन कब कहाँ जाएगा कहाँ आएगा, आने जाने का सिलसिला ये अब शुरू हो गया। लेकिन एक चीज ये माननी पड़ेगी, एक चीज ये तय है कि अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ लोग जा रहे हैं। तो एक चीजें महसूस की जा सकती हैं। यानी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मायावती के लिए मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। राजकुमार, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व बनता है कि वो अपनी पार्टी को सशक्त करे और मजबूत करे। और मजबूत करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी सत्तारूढ़ पार्टी का अगर एक विधायक भी जाता है और समाजवादी पार्टी में शामिल होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें मंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल इस घटना के बाद निश्चित तौर पर बढ़ेगा, और अब चुनाव के मोड में जाना शुरू हो गया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो एक साथ 5 विधायकों का जाना है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण मसला हो सकता है, और बहुजन समाज पार्टी को इस पर चिंतन मंथन और मनन करने की आवश्यकता है। लेकिन राजकुमार देखिए, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। अब रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सार्थक पांडे। सार्थक,
अगर बात करें यानी कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की ये जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी का विस्तार अब हुआ है, लेकिन खबर ये भी है कि बीजेपी का एक विधायक भी शामिल हुआ है सपा में। सदस्यता लिया। खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदस्यता दिलाई है इन 6 विधायकों को। साफ तौर पर इससे ये रिजल्ट सामने आ सकता है कि बीएसपी को सपा पछाड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जहां उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर जो राजनीतिक सरगर्मी तेज है, वहीं दूसरी ओर अब जो बीएसपी के 6 बागी विधायक हैं वो सपा में शामिल हो गए हैं। प्रयागराज से भी 2 बसपा के विधायक थे जो कि आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसमें से दोनों विधायकों का नाम है मुस्तफा सिद्दीकी और हाकिम लाल बिन। ये 2 बागी विधायक प्रयागराज से थे जो कि बीएसपी में थे और लंबे अरसे से बहुजन समाज पार्टी में विधायक रहे हैं। आज उन्होंने भी समाजवादी पार्टी में अपनी सदस्यता हासिल की है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन 6 के 6 बागी विधायकों को जो है सदस्यता हासिल कराई है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इससे ये रिजल्ट सामने आ सकता है कि बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी पछाड़ सकती है। जी, लेकिन देखिए चुनावी मैदान की अगर बात करें तो यानी कि जो बीएसपी है, मायावती है, उन्हें अपनी पार्टी को और मजबूत करने की जरूरत है क्योंकि उन्हीं की पार्टी से जो विधायक हैं वो बागी होकर कहीं और जा रहे हैं। देखिए किसी न किसी तरह की जरूर कमी नजर आई होगी उन विधायकों को, जिसके चलते उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो 6 विधायक हैं, जो कि 6 विधायक जो समाजवादी पार्टी में जाकर सदस्यता लिए, क्यों वो बीजेपी में नहीं गए, क्यों वो और अन्य पार्टियों में नहीं गए, क्यों उन्होंने समाजवादी पार्टी को ही चुना? सबसे बड़ा सवाल पहला तो ये उठता है। दूसरा ये कि जो विचारधारा से जो नई विचारधारा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बनाई गई है, यानी जो कि ब्राह्मण सम्मेलन तमाम जगहों पे किया जा रहा है, ब्राह्मण वर्ग के लोगों को अपनी तरफ रुझाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इससे कई जो विधायक है, कई जो सदस्य हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। और कई जो बहुजन समाज पार्टी के जो सदस्य हैं, जो विधायक है, जो सांसद है, उनका ये भी कहना है कि उनकी जो बातें होती है, जो वो बातें रखते हैं पार्टी में, वो नहीं सुनवाई, उसकी सुनवाई नहीं होती। जो प्लानिंग बहुजन समाज पार्टी करती है उसमें जरा भी जो निचले दर्जे पर जो सदस्य हैं उनकी बातें नहीं सुनी जाती। तो इसके चलते जो कई सदस्य नाराज दिख रहे हैं, ऐसा नहीं, ये नाराजगी बिल्कुल ये एक चुनौती बनकर समाजवादी पार्टी जो है वो बीएसपी के सामने खड़ी है क्योंकि कहीं ना कहीं बीएसपी के जो विधायक है, जो नेता है पार्टी के अंदर, वो खुश नजर नहीं रहे अपनी पार्टी की रणनीति से। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक आपका तमाम जानकारी के लिए। राजकुमार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।